नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सबको बता दें कि इस दिसंबर माह में यह 3 बड़ी घटनाएं आप सबको हिलाकर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आज का यह भविष्यवाणी गलत साबित हुआ तो मैं आप सबको पूरे 51 लाख का इनाम दूंगा। दोस्तों, इस दिसंबर माह के बाद सितारे बहुत ही बड़े चमत्कार करने वाले हैं और आपकी कुंडली में गरीबी अपनी स्थान बदलने वाले हैं, जिसके वजह से आपको बहुत ही बड़े शुभ समाचार भी मिलेंगे। दोस्तों, यह बात हम जानते हैं कि आपको 2023 पूरे साल में आपको यदि खुशियां मिली है तो उसके साथ साथ आपको दुख दर्द तकलीफ भी मिले हैं। दोस्तों, आप एक परेशानियों से उभरते थे तो दूसरे परेशानियों में आप फंस जाते थे, और यदि आप अपने जीवन में कुछ क्षण के लिए खुशी पाए थे तो उसे अगले क्षण ही आपको दुख और गम मिल जाते थे। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियां तो मिलेगी, परेशानियां भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों खुशियां अधिक और परेशानियां कम मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको 2023 में बराबर की दुख दर्द तकलीफ क्यों मिली थी? क्योंकि दोस्तों, आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आपकी कुछ खुशियों में अड़चन उत्पन्न हो जाते थे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके कुछ अपने ही गुप्त दुश्मन हैं जो आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आपकी खुशियों को वह माता में बदलने में लग जाते थे। और दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी करते थे जिनके वजह से आपके घर के कुछ सदस्य के मन में तकलीफ होती थी, उनके वजह से आपको भी इग्नोर किया जाता था और आपको तकलीफ भी होती थी। तो दोस्तों, अब सबको बता दे कि दोस्तों, अब आपके जीवन में गलत सितारे बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं, जिसके वजह से आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि साल 2023 दिसंबर माह यदि अच्छा रहेगा तो आने वाला साल 2024 भी आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे कि आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में कभी इस प्रकार के बदलाव होंगे, कभी इस प्रकार के चमत्कार होंगे। तो दोस्तों, आप सबके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जिसके ऊपर नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है तो उसे व्यक्ति का किया ही पलट जाता है, उसे व्यक्ति का जीवन ही पलट जाता है। दोस्तों, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के भाग्य में यदि कुछ नहीं लिखा होता है तो महादेव के शरण में चले जाइए, उसके भाग्य में वह मिल ही जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने एक व्यक्ति के भाग्य में उसे संतान प्राप्ति योग नहीं लिखा था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या और पूजा पाठ करने के फल स्वरूप उसे संतान का वरदान दिया। तभी ब्रह्मा जी काफी गुस्से में उतावले होकर कैलाश पर आ गए और भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि हम अपनी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो माता पार्वती बोले कि ऐसा क्या कर दिया जो आप अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं? तो भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, जिसके भाग्य में हमने संतान योग नहीं लिखा था तो आपने उसे संतान प्राप्ति योग वरदान दे दिया, तो हमारा भाग्य लिखने का दायित्व ही क्या है? इसलिए दोस्तों, कहना चाहते हैं कि निर्धन को भी ध्यान देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आप कौन सी गलतियां करते हैं, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपको किस व्यक्ति से सावधान रहना है, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहने वाले हैं, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, छात्रों के लिए समय कैसा रहने वाला है, इसके साथ ही साथ बेरोजगार व्यक्ति के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो हम आपके संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे और प्रिय भक्त हैं, तो दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर
लिखें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आने वाले साल में आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति को संतान से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी तो उसे अब संतान का सुख मिलने वाला है। जो बेरोजगार व्यक्ति इधर उधर भटक रहे थे, उसे हर व्यक्ति नकारा ना कामयाब कहता था, तो अब आने वाले समय में उसे हर व्यक्ति के मुंह से या सुनने का मिलेगा कि किस्मत हो तो इसके जैसा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके भाग्य ही पलट देंगे भगवान भोलेनाथ। आपके कुंडली में कर सितारे इस प्रकार बदलाव करने वाले ही कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इतनी खुशियां आपको मिल जाएगी, इतनी सुविधा आपको प्राप्त होगी, आपको इतने बड़े मुकाम हासिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो भी देश की सेवा के उपरांत मेहनत कर रहा है तो उसे एक उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर परिवार में यदि बराबर के कल क्लेश हो रहे थे तो अब आपके घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा कल क्लेश नहीं होगा। उसके लिए हम आपको एक अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप करेंगे तो आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा। तो दोस्तों, उपाय यह है कि आप अपने घर में 1 लोटा गंगाजल लेकर पूरे घर में छिड़काव करें, साफ सफाई करें, जिससे आपके घर के नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी और आपके घर में किसी प्रकार के कल क्लेश नहीं होंगे। और आप बराबर भगवान भोलेनाथ और महाबली संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें और प्रसाद अपने पूरे घर में छिड़काव करें और हर व्यक्ति को दे दे खाने को, तो आपके घर में किसी प्रकार के कल क्लेश नहीं होंगे। और जो व्यक्ति बिजनेस व्यापार में पिछले समय से मेहनत कर रहे थे और उन्हें बार बार घाटा ही हो रहा था, तो वह व्यक्ति को अब मुनाफा होने वाला है, लेकिन उन्हें अधिकतर समय अपने बिजनेस व्यापार में बिताना होगा, मेहनत करनी होगी। और आप अपना बिजनेस व्यापार में एक बातों को ध्यान में रखेंगे कि कभी भी आप गुस्से में आकर किसी भी वर्कर्स के साथ गलत व्यवहार ना करें, अन्यथा आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों इन सभी कार्यों पर यदि आप करेंगे तो मैं फुल गारंटीड के साथ कहता हूं कि आपको आपके जीवन में सफलता है अवश्य ही मिलेगी। आज के दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको संतान की किसी बात पर क्रोध आएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे। आप अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। भाई बहनों से यदि अनबन चल रही थी तो वह आज दूर होती दिख रही है, लेकिन आप अपनी ईगो में आकर किसी से कोई वादा ना करें, नहीं तो उसे पूरा करने में आपको समस्या होगी। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरे उतरेंगे, लेकिन आपको अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। यदि घर परिवार में कोई कलह लंबे समय से चल रही थी तो आपको उसमें दोनों पक्षों के सुनकर ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा। आपका कोई आज आप अपनी संशोधन के कुछ वस्तुओं के खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिससे आपके कुछ नए शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग सावधान रहें। पिताजी से आप किसी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके भाई बहन से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाना होगा ताकि आप स्वस्थ रह सके।